जी नाज़रीन, हम दानिश भाई की तरफ चलते हैं और इनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं बिजनेस करने की और इनकी देखभाल की, इनको किस तरह रखना है और किस तरह इनको फीड करना है। ये सारी डिटेल हम आपसे इनसे लेते हैं आपके लिए। जी जी ना दानिश भाई, हमें थोड़ा बताएं कि किस तरह ये काम शुरू किया जा सकता है। जी, ये माशाल्लाह से आप बिल्कुल 2 चूज़ों से भी जो है वो शामों के चूज़ों से शुरू कर सकते हैं माशाल्लाह से। और 22,000 जिन चूज़ों की प्राइस होती है उससे आप शुरू कर सकते हैं। उससे अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने कारोबार को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। उसमें यही होता है कि आप जो चूज़े लेते हैं उनको 3 माह अपने पास ब्रीड जो है वो बड़ा करते हैं। 3 माह बाद आपने मुझे डबल प्राइस पे सेल आउट करना होता है वापस। ठीक जी है, तो ये मेरे साथ इसी तरह ही गोसिया फैंसी बर्ड का जो बेसिकली है वो बाइंग बैक माशाल्लाह से हम लोग भी करते हैं अपने कस्टमर से। लोग खरीदते हैं हमारे से और बाद में हमें वापस भी सेल करते हैं माशाल्लाह। तो यानी कि आपसे रब्ता किया जाए तो आप 22,000 रुपये में दो चूजे देंगे, वो क्या साइज होगा, कितनी उम्र होगी उनकी? 1 माह का चूज़ा होता है जो 22,000 के 2 चूज़े होते हैं, ठीक जी है। जी उसको आपने 3 माह जैसे मैं गाइड करता हूँ आपने उस तरीके से प्रॉपर उनको ग्रोथ करवानी होती है जी और जी फिर करवा के आपने उसको मुझे 3 माह बाद डबल प्राइस पे सेल करना होता है। जी। तो इसकी ये जो देखभाल इसकी कुछ थोड़ा खास किस्म की होती है या नॉर्मली बस डब्बे में रख दिया, पिंजरे में तो छोड़ दिया, या नहीं इसको ऐसा आप नहीं है। गाइड करेंगे कि क्या सिस्टम है, कुछ समझाएंगे उनको मेरी सारा? तरफ से प्रॉपर गाइडेंस होती है, जी ठीक है। जी जब आपने चूज़ा लेके जाना तो चूज़े की आपको टेक केयर नॉर्मली ज़्यादा करनी होती है नॉर्मल बड़े बर्ड से, ठीक है। तो उसके लिए आपको जिस तरह का केज बताया जाए, जिस तरह का एनवायरनमेंट बताया जाए, आपने वो फॉलो करना होता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि जिधर मर्जी आप इसको छोड़ दें, ठंड है तो चूज़े फिर एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको जिस तरीके का डाइट प्लान बताया जाए, जिस तरीके का आपको गाइडलाइन दी जाए, आपने बस वो फॉलो करनी है। जी। और 3 माह के बाद आप वो जब वो चूजे आपको देंगे तो वो आप उसको डबल प्राइस में उनसे लेंगे वापस? बिल्कुल, शर्त ये है कि परिंदे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, परिंदा बीमार नहीं होना चाहिए, परिंदे को सोकड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। फिट एंड फाइन परिंदा है, बस लेके आएँ, खुद भी अच्छा कारोबार करें और मैं तो कर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और से। इसमें कितने चांस होते हैं कि परिंदे की ग्रोथ सही नहीं हुई या सोकड़ा हो गया, जिस तरह आप कह रहे हैं, बीमार हो गया या मर जाए खुदा न खास्ता, तो वो कितने चांस होते हैं कि कारोबार में इसमें नुकसान होने के, और फायदे के कितने चांसेस होते हैं अगर बंदा पूरी देखभाल करे तो? देखें, अगर आप 100% अपना देते हैं, ठीक है, जी जी तो आपको जो चांसेस होते हैं ना नुकसान के वो 20 से 25% के करीब करीब होते जी हैं, जी ठीक है। वो 25% इसलिए होते हैं कि आप डेफिनेटली आप हमेशा ही अच्छा ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा कई दफा वो उल्ट भी पड़ जाती है, जी क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए जो होता है वो मामला बेहतर होता है। जी जी तो वो जो होता है बेसिकली आप गलती करते हैं खुद, जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। आप आउटसाइड से किसी बंदे को उठा के लेके आते हैं, मुर्गों वाले को, शौकीन को, वो अब किसी बीमारी वाले सेटअप से उठ के आपके सेटअप पे आ जाएगा तो भाई आपका सेटअप का बेड़ा गर्क होना ही होना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये, जब आपको मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ, आप उससे हट के अपना दिमाग इस्तेमाल करने शुरू करते हैं ना जब, ठीक जी है, कि नहीं नहीं ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरीके से डाइट देनी है, फिर आपका नुकसान होता है। तीसरी वजूहत ये होती है कि आप प्रॉपर उनको वो फॉलो नहीं करते, वेदर के मुताबिक आप उनका पानी चेंज नहीं करते, वेदर के मुताबिक आप उनको डाइट का टाइम नहीं ठीक करते, तब आपके बर्ड्स की टेम्परेचर का भी होता है, टेम्परेचर का आपको ख्याल रखना पड़ता है, तभी आपका नुकसान होता है। यानी अदरवाइज इनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी? बिल्कुल 26 से 28 इनका आइडियल टेम्परेचर होता है। आइडियल टेम्परेचर कि जहां भी आपने इनको रखना है उसका टेम्परेचर 26-28 हो, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा बिल्कुल सर्दी हो। बिल्कुल सर्दी से भी बचाना है और गर्मी से भी बचाना है इनको। बिल्कुल। तो इसके अलावा ये आजकल हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं, वो ब्लैक कलर के गोश्त वाले वो परिंदे होते हैं, उनका आप नहीं करते? वो क्या सीन होता है उसका? अब बेसिकली उसका वो क्या पाकिस्तान नस्ल में है? जो है ना वो एक टाइम था जब लोगों ने अंधाधुंध जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी करवाई लोगों की, अल्लाह माफ करे, और बाद में जो है ना वो फिर खुद भाग जाते हैं, ठीक है। ये उसी तरह ही जैसे लाइट sussex ऑस्ट्रेलोपी बड़ी ब्रीड्स आई पाकिस्तान में, जी जी ठीक है। शामू क्यों रहा है अभी तक, क्यों चल रहा है माशाल्लाह पिछले 5 साल से, क्योंकि मैं इसके साथ खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जी मैं दूसरों की तरह जो है ना वो भाग नहीं जाता एक ब्रीड से, मैं पिछले 5 साल से शामू ही कर रहा हूँ माशाल्लाह। और उस शामू को मैंने अगले से अगले लेवल पे लेके गया हूँ माशाल्लाह से, उसमें नई से नई चेंजिंग्स लेके आया हूँ ताकि ये फील्ड जो है वो शामू की फील्ड की और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती तो जाए। क्या ये दूसरे परिंदों, दूसरी फीड्स के मुकाबले में थोड़ा सख्त जानवर है ये शामू जो है? बिल्कुल, ये सख्त जान बर्ड है, ठीक है, जी जिसकी वजह से ही मैंने इसको फैंसी बर्ड से तरजीह भी दी इसकी तरफ मूव होने के लिए, क्योंकि ये जरा एक स्ट्रॉन्ग बर्ड है, इम्यूनिटी सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा आपको टाइम देता है, ठीक है। आप बर्ड को ठीक करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, ये नहीं है कि बर्ड बीमार हुआ तो बस फौरी एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आपको टाइम देता है, स्ट्रॉन्ग बर्ड होता है माशाल्लाह से। अच्छा दानिश भाई, आपने कहा जिस तरह के दो परिंदे, दो चूजे आपसे 1 महीने के लिए
वो 3 माह उनको फीड करें, और फीडिंग पे कितना खर्चा आ जाएगा तकरीबन 3 माह के अंदर उनके 2 चूजों के ऊपर? दो चूजों का हार्डली जो है ना वो 4 से 5 हज़ार के करीब करीब मैक्सिमम इतना खर्चा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, इससे कम ही होता है, वो जितना भी कम हो जाए, ठीक है। तो वो 4 से 5 हज़ार के इन बिटवीन ही वेरी कर रहा होता है। और अगर वो 4 की जगह 2 की जगह पे 4 हो तो फिर खर्चे कम हो? डेफिनेटली चूजे जितने ज्यादा होते हैं आपका, जब आप डाइट ज्यादा जब किसी से क्वांटिटी में परचेज करने जी, जाएंगे जी। ना, तो आपको वो फीड वगैरह वो भी चीजें सस्ते में पड़ेंगी इंशाल्लाह। तो इनको रखना वैसे इस तरह पिंजरे में ही होता है कि बाहर भी छोड़ सकते हैं? बाहर आप छोड़ें, लेकिन टेम्परेचर के मुताबिक चूजे या परिंदे की एज के मुताबिक बाहर, जब ठंड शदीद है बाहर, हाँ, आप तो छोटे फिर- चूजे को आप बाहर छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बात है। हाँ, गर्मी धूप निकली भी, ठंड में धूप निकली भी है अच्छी वाली, वो तो आपको चूजों को वैसे भी रिक्वायर्ड है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। वैसे आप थोड़ा मेरे नाज़रीन को बताएंगे, ये 2 चूजों का तो बिल्कुल कोई आम नॉर्मल बंदा भी 20-22 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपये में ये काम शुरू कर सकता है, लेकिन आपका क्या मशवरा कि कम से कम कोई रीजनेबल काम करने के लिए कितनी अमाउंट से वो शुरू करे, कितने चूजों से वो शुरू करे, ताकि जाहिर बात है जितने ज्यादा चूजे होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, उतना ज्यादा जल्दी बिजनेस ग्रो करेगा उनका। लोग करोड़ों रुपया बिजनेस पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे कम से कम कितने पैसे होने चाहिए ज्यादा कोई बंदा देखिए जल्दी जी, ग्रो करके ऊपर आ जाए? जो तो न्यू कमर्स होते हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 चूजों से ही शुरू करें, और वो भी स्टार्टिंग कलर से 22 हज़ार से शुरू करें, ताकि उसमें तजर्बा हो जाए। तजर्बा हो, आपको चीजें सीखने को मिले। कई लोग बिल्कुल ही पता नहीं होता, हालांकि मैं उनको गाइड उनको भी बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीजों को फॉलो नहीं करते, फिर उनको नुकसान होता है। डेफिनेटली देखिए, एक चीज है, एक इंसान आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है तो इट मींस आपका मकसद है कि आप उसको प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। आप आज का टाइम है, आज के टाइम में कोई भी लोग जो है ना वो ये चीज जिनको बाय बैक करना पड़े ना, वो लोग नहीं बताते अगले को, ठीक है, गाइड नहीं करते अच्छे तरीके से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी कोई भी आएगा गोसे फैंसी बर्ड पे, आपको खुद नजर आएगा कि यार ये हमें बड़े तोते की तरह समझा के भेजते हैं हर चीज। अब आगे अब आप खुद करें ना, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, आपने करना है तो ही आपको उस चीज का सिला मिलना है। सही। तो नाज़रीन, ये थे दानिश भाई, आपको इसका मैं विजिट भी करवा देता हूँ अभी सारे इनके फॉर्म का। तो कहने का मकसद है कि काम आप करें, छोटे लेवल से शुरू करें, ताकि आपको साथ साथ तजर्बा होता जाए और साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाए, और आपको पूरा तजर्बा हो जाए कि परिंदे को किस तरह रखना है, किस तरह फीड करना है, किस तरह इसको मेंटेन रखना है। और दूसरा होता है कि शौक से बंदा ये काम करे तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालता है, और इंशाल्लाह ये काम वैसे भी सुन्नत वाला काम है, जानवर पालना कोई इसमें बुराई वाला काम नहीं है। तो ये जो लोग करना चाह रहे हैं वो इनसे राब्ता करें, नंबर इनके आ रहे होंगे स्क्रीन पे, इनसे राब्ता करें। ये पूरी गाइडलाइन आपको देंगे, व्हाट्सएप पे आपको पूरी लिंक्स देंगे जिनकी वीडियोस बनी हुई है कि किस तरह आपने रखना है, क्या फीड करना है, क्या। और दूसरा दानिश भाई, ये जो बीमार हो जाता है तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये उनको फिर बंदा रेफर कर दे कि आपसे ही राब्ता करके इनको कोई मेडिसिन हमारे वगैरह? साथ ही वो रब्ता करते हैं, ठीक है, हम ही उनको मेडिसिन गाइड करते हैं, ठीक है। ये डॉक्टरों के चक्कर में जब वो पढ़ते हैं ना, तो वो फिर वो मसला इतना होता नहीं है, तो वो उल्टा ज्यादा मसला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग हर अपने कस्टमर को जो है ना वो प्रॉपर मेडिकेशन भी साथ साथ गाइड करते हैं। अगर कोई उसको अल्लाह ना करे कोई मसला आ जाता है तो हम लोग उनको साथ साथ गाइड करते हैं उससे पहले। ले नाज़रीन, जितने सवालात मेरे ज़हन में आ रहे थे वो मैं तकरीबन पूछ चुका हूँ। तो मजीद अगर आप जब ये काम करेंगे तो मजीद इसमें आपको दानिश भाई मजीद इसको आपको गाइड कर देंगे कि इसकी किस तरह रखना है, क्या करना है, और किस तरह इनकी देखभाल करनी है। और अगर ये बीमार होते हैं खुदा न खास्ता, तो वो भी आपको ये प्रॉपर साथ साथ गाइड करेंगे। यानी कि आपकी बैग पे ये बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप इनसे राब्ता करें, ये फौरन उसका हल आपको बताएंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर आप इनकी गाइडलाइन पे चलेंगे तो फिर ही आपको सही फायदा होगा, क्योंकि इनका तजर्बा है, तो इनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। जब आप इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ साल या कुछ महीने आप इसको पाल लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे सारी गाइडलाइन को, तो फिर आप भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे और दानिश भाई को इजाज़त दें जी, बहुत शुक्रिया।